जब कोई बच्चा लिखना पढ़ना सीखता है, साइकिल चलाना सीखता है या लिखता है तो वह कई गलतियां करता है। तब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते क्योंकि हम जानते हैं ना कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब बड़े लोग गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त हो जाते हैं। देखिए, जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही नियम आप पर भी लागू होता है। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का यह जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे होते हैं। देखिए, ओपरा विनफ्री जो अपनी बुक में बताती हैं कि जादू से अपनी गलतियों को वरदान में कैसे बदलें। देखिए, हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता भी है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया है वह पूरा का पूरा व्यर्थ चला गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि आप परिणामों में हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। यदि आप एक गलती से कष्ट उठाया है, उसी गलती को आप दोबारा करेंगे तो आपने फिर उससे सीखा क्या। इसीलिए आप अपनी पिछली गलतियों को अपनी ताकत बनाइए, उनसे सीखिए, उन अनुभव को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है कि हाँ, हमने यह गलती की है। और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को ही दोष देने लगते हैं। हमारे साथ प्राय ऐसा होता रहता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, हम उस दूसरों पर दोषारोपण करना शुरू कर देते हो और यही हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है क्योंकि हम कुछ सीखते ही नहीं है उन चीजों से। तो आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। अब आप तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय आप पुलिस वाले को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी इसलिए आपके पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती आपकी थी क्योंकि आपने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना। तो आप यह एक्सेप्ट नहीं करने वाले और उसका दोषारोपण अन्य व्यक्ति पर करने वाले हैं। तो आपने सीखा क्या? वह तो आपके लिए ही, आपकी भलाई के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि आप अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे आप कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि आप उस गलती को दोबारा आकर्षित जरूर करेंगे और वह फिर आपके जीवन में बहुत कठिन समय लेकर आएगा। और यदि आपने उस गलती से सीख लिया तो वह जो गलती आपने की है, जो मिस्टेक, वह आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित हो तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ सकता है। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करता है। आप किसे अधिक पसंद करने वाले हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप गलतियों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, या आप वरदान ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यह पूरा आपके ऊपर। यदि आप गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, तो वह गलतियां आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती हैं। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी। उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको जब भी चोट पहुंचती है, शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे, इसके बाद वह संबंध
फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए बिल्कुल झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में कितना अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव करते हैं ना, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें और यह ब्रह्मांड आपकी मदद भी करने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 सवाल किए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं कि मैंने गलती से क्या सीखा, कि कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई हैं। हर गलती के बारे में आप ग्रेटफुल हो जाइए। कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी, और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत ऐसी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई हैं। उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें। देखें क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं उस एक गलती से। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी कृतज्ञता की सूची अपने जर्नल में लिख लें या कहीं पर भी नोट कर लें। और आज की यह वीडियो, यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो यह वीडियो 110% आपके जीवन में बहुत अमेजिंग पॉजिटिव बदलाव लेकर आ सकती है। लेकिन आपको अपनी गलतियों की से क्या आपको तकलीफ पहुंची, कौन सी गलती आपने की, उसके फलस्वरूप आपको क्या अच्छे परिणाम मिले, यह आपको नोट करना है। कृतज्ञता जरूर व्यक्त करनी है। कृतज्ञता के सहारे से ओपरा विंफ्रे कहती हैं कि आप अपनी गलतियों को वरदान में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आप मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।